सो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा कि हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं आइसोटोप्स पे। और ये आइसोटोप्स हैं 5 एलिमेंट्स के। एक है हाइड्रोजन, एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन, एक है क्लोरीन और एक है यूरेनियम। तो अगर हम याद कर सकें, आइसोटोप्स का मतलब होता है एक ही एटम के वेरियस काइंड्स जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद सेम रहती है बट न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट हो जाती है। ठीक है जी। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम वेरियस आइसोटोप्स का, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन का, और इसके हम एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर्स को यूज करेंगे। अब आप सब सिंध बोर्ड के पेज 50 पे आइए और मैं जो लाइन आपको बता रहा हूं उसे मेरे साथ स्टडी कीजिए। मुझे ये बताइए कि पेज नंबर 50 पे आपको लेफ्ट साइड पे आइसोटोप की हेडिंग मिल गई? यस सर। यस सर। यस। तो आइए मेरे साथ उसकी डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। आप जब अपना होमवर्क शुरू करेंगे तो आप भी यहीं से शुरू करेंगे। Atoms of the same element having the same atomic number but different atomic masses are called isotopes. तो आप तीनों में से किसको ये पता है कि भैया आइसोटोप में एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है? तो ऐसा क्यों होता है? एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों होता है सर? क्योंकि वो अब इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर देता है। साम भाई थोड़ा और सोचो। सर ये हसन ने जवाब दिया था या अयान ने? हसन ने। ठीक है, आप कौन दे रहा है जवाब? अयान। जी बोलो बेटा। सर वो मास नंबर में ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन माइनस होते हैं, ऐड होते हैं। मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड होते हैं, और क्योंकि आइसोटोप्स में प्रोटॉन सेम रहते हैं और न्यूट्रॉन की तादाद बदलती रहती है, इसलिए वेरियस आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। गौहर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं भी यही कहना चाह रहा था कि उसका इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम होता है और न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के इलेक्ट्रॉन को हटा दो, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को गौर करो। अब आप इसके नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ लो जिसमें लिखा है ना, फॉर एग्जांपल क्लोरीन एलिमेंट। गौर म्यूट करो। अब नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ लो और कोई मसला हो तो रेज हैंड करके मुझे पूछ लो। नेक्स्ट पेज पे भी फर्स्ट पैराग्राफ इसके साथ है, उसे भी देख लो। इसने एग्जाम्पल क्लोरीन की दी है जो हमारे आज के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्लोरीन के बारे में समझें। तो हमें यहाँ से ये भी पता चल गया, वेरी गुड, हमें यहाँ से ये भी पता चल गया कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, दोनों में प्रोटॉन की तादाद 17 है, लेकिन दोनों के मास नंबर को अगर गौर करें तो एक का मास नंबर 35 है, एक का 37 है। और इससे हमें ये बात समझ में आएगी कि भैया पहले किस्म के क्लोरीन में 35 माइनस 17 करने से 18 न्यूट्रॉन, और दूसरे वाले में 37 माइनस 17 करने से 20 न्यूट्रॉन्स। इसी तरह थोड़ा नीचे आएंगे आप पेज नंबर 51 पर, तो आपको आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन मिलेंगे। हाइड्रोजन ऐसा यूनिक एलिमेंट है कि साइंटिस्ट लोगों ने इसके आइसोटोप के भी नाम रख दिए हैं। पहला वाला 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूट्रियम जिसको 1D2 भी कहते हैं ये लोग, और तीसरा वाला ट्रिटियम 1H3 जिसको 1T3 भी कहते हैं। ठीक है, अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन।
हम देख सकते हैं आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन में कि एक है 8O16, एक है 8O17 और एक है 8O18। इसके बाद हम आ गए यूरेनियम पे, 92 यूरेनियम 34, 92 यूरेनियम 35 एंड 92 यूरेनियम 236। मैं रिपीट करता हूँ, 92 यूरेनियम 234, 92 यूरेनियम 235 एंड 92 यूरेनियम 236। अब मैं आपसे एक छोटी सी मेहनत करवाना चाहता हूँ। मेहनत के लिए रेडी है? जी सर। नीचे एक चार्ट बना हुआ है कार्बन का, 6 कार्बन 12, उसके नीचे 6 कार्बन 13 और उसके नीचे 6 कार्बन 14। सब में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर लिखे हैं। न्यूट्रॉन की तादाद ये कैसे गिन रहा है? सर एटॉमिक नंबर सर। एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा है किसमें से? प्रोटॉन नहीं, मास नंबर। मास नंबर में से। ठीक है, तो पहला वाला जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है उसके लिए देखो 12 माइनस 6 करने से आ जाएगा, 7 निकालने के लिए 13 माइनस 6 करने से आ जाएगा और लास्ट वाला 14 माइनस 6 से आ जाएगा। अब जो आपको काम करना है वो ध्यान से सुनो। ये चार्ट इसने बनाया है कार्बन के लिए। ऊपर कितने एलिमेंट्स और हैं जरा मेरे साथ देखो, यूरेनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ही चार्ट सबके लिए बनाओ। ओके सर। तो ये आपका पहला असाइनमेंट है, सब लोग नोट कर लो। ठीक है, और आपको भी समझ आ गया कि ऐसा चार्ट हमें सबके लिए बनाना है? ऐसे समझ में आ गया। आसान आपको? आसान आपको भी समझ आ गया? चलिए खैर, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और भाई अब मैं पंजाब बोर्ड की किताब से कुछ चीजें बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आपके पास बुक नहीं है फिर भी आप ये कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना आप सीख चुके हैं, तो कुल मिला के हमें इन सारे एलिमेंट्स में से यूरेनियम छोड़ देने हैं, बाकी सबके स्ट्रक्चर बनाने हैं। यानी क्लोरीन के 2 स्ट्रक्चर हैं, फिर हाइड्रोजन के 3 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं और कार्बन के भी 3 हैं। ठीक है सर। अयान, हाँ अयान मेरी बात सुनो। अयान एंड हसन, पंजाब बोर्ड में पेज नंबर 38 खोलो। यस सर। बन हसन, पंजाब बोर्ड पेज 38। जी सर, ओपन हो गया। है ना? जरा देखो, इन्होंने आपके लिए आइसोटोप्स और हाइड्रोजन की तस्वीरें बना के रखी हैं। पेज 38 पे 38 पे नीचे की तरफ देखो, हेडिंग है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। आप सिंध बोर्ड देख रहे हो यान, पंजाब बोर्ड देखो पेज 38। सर मेरे पास उसकी 9th क्लास की बुक नहीं है शायद, केमिस्ट्री की। माशाल्लाह माशाल्लाह यान भाई, क्या बात है सर, आपको पता चल गया। अब क्या करेंगे आप, आपको पता चल गया तो? सर मैं ढूंढ लूंगा या फिर अपने दोस्त से ले लूंगा। वेरी गुड हसन भाई, आपको मिल गया? सर से क्या बोल रहे हैं? पेज 38 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन मिल गया आपको? यस यस सर, यस सर, यस सर। 3 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, यस सर। उसमें सेंटर में प्रोटॉन की तादाद सब में 1-1 है। यस सर। और एक जगह लिखा है न्यूट्रॉन 0, जो कि लिखना नहीं चाहिए। दूसरे में न्यूट्रॉन 1 और तीसरे में न्यूट्रॉन 2। और एक ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका डॉट कहीं नजर आ रहा है? ऊपर की तरफ एक डॉट बनाया उन्होंने। यस सर। अब नेक्स्ट पेज पे आके देखो, कार्बन के आइसोटोप्स बनाए हैं उसने। यस सर। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जितने आइसोटोप्स को अभी मैंने आपसे सिंध बोर्ड में जिक्र कराया था, यूरेनियम के अलावा सबकी तस्वीरें बनानी है आपको इसी तरह से। सॉरी सर, आप रिपीट करिएगा। यूरेनियम के अलावा सबकी तस्वीरें बनानी है। 3 तस्वीरें हाइड्रोजन की, 3 तस्वीरें कार्बन की,
2 क्लोरीन की और 3 ऑक्सीजन की। और समझ रहे हैं ना आप कितनी तस्वीरें बननी है? यस सर। 6 सर 11 ना। चार और उसका चार्ट भी बनाना है हर टोटल 4 है आइसोटोप उसके का, अलावा। और हर Yes, आइसोटोप का चार्ट भी Okay, sir. बनाना है हमें। ठीक है, चलिए अब हमें ये तो बात क्लियर हो गई कि आइसोटोप का मतलब है कि ऐसे न्यूक्लियाई या ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। इनमें से कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं, बल्कि बेशतर ऐसे होते हैं, जिनमें से 3 किस्म की रेडिएशंस निकलती हैं। एक को कहते हैं अल्फा, एक को कहते हैं बीटा और एक को कहते हैं गामा। कौन सी रेडिएशंस? मेरे साथ पढ़ो, माइक खोलो। अल्फा बीटा गामा। अल्फा, बीटा, गामा, मेरे साथ अल्फा, बीटा। ओके, अल्फा अल्फा, अल्फा बीटा 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 एंड गामा। एंड गामा। गामा। ठीक है, अब इन रेडियो आइसोटोप्स के बहुत सारे काम हैं। ठीक है, क्या है? बहुत सारे काम है। काम है। अच्छा, इस वक्त हम पंजाब बोर्ड की बुक में पेज 40 पे आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास 2 प्यारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पंजाब बोर्ड की बुक नहीं है, हालांकि मैंने कहा था कि कोई बुक ना हो तो मुझे भेजो, मैं आपको पेजेस भेजूंगा। एनीवे, तो जिनके पास नहीं है वो सिंध बोर्ड की बिल्कुल टॉप पे एक पैराग्राफ है, बल्कि सभी आ जाओ सिंध बोर्ड की बुक में, पेज 52 का टॉप देखो सब लोग। यस सर। मिल गया जी सबको? सर, खोल लिया। वो पैराग्राफ पढ़ लो। जब तक व्हाट्सएप के जरिए मैं आपको एक पेज भेज रहा हूं, उसको पढ़ लो सिंध बोर्ड से। कोई बात समझना है तो फौरन पूछ लेना। सर पढ़ लिया। सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड में एक बोर्ड की बुक में कौन सा पेज है सर? पंजाब बोर्ड में पेज 40। हाँ यान, पढ़ लिया सिंध बोर्ड से? जी सर, पढ़ लिया, मगर वो समझ में नहीं आ रहा ट्रेस कैसे यूज होते हैं, वो जो ट्रेसर्स होते और हैं आपका वो। मोबाइल फिर से बजा? मेरा नहीं है सर, किसका ये बजा अयान है? का है। अयान, सर बंद कर दिया, बंद कर दिया। बेटा डिस्टरबेंस होती है ना इससे। सॉरी सर। मैं 2 मोबाइल लेके बैठा हूँ, कैसा साइलेंट किया हुआ है मैंने। एक से आपसे बातें कर रहा हूँ, एक से चीजें भेज रहा हूँ, लेकिन तस्वीर अच्छी नहीं आ रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छी तस्वीर भेजूं। उस पैराग्राफ को एक दफा और पढ़ लो सिंध बोर्ड से। हाँ। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ कि ये भेजूं आपको। पैराग्राफ को 2-3 दफा पढ़ो, फिर मैं आपको भेज रहा हूँ, उसे पढ़ना है आपने। और प्लीज अब से बुक ना हुआ करें तो पहले से बताएं, ताकि मैं आपको पहले से दे सकूं। टाइम वेस्ट हो रहा है बेकार में। सॉरी सर। देख लो हम किस में से पढ़ रहे हैं, मैं बाकायदा लिखता हूँ। देखो सामने स्क्रीन पे देखो, सामने लिखा हुआ है कि ये हमारी सिंध बोर्ड की कौन सा पेज है, पंजाब बोर्ड का कौन सा है। इस वीकेंड तक सारी बुक्स अपडेट कर लो और आप मुझसे मिल लेना, मैं देखूं कौन सी बुक्स है मेरे पास।
अच्छा, मैंने एक पेज भेजा है, हसन को तो वो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप दोनों देख लीजिए पढ़ने में आ रहा है या नहीं। जी सर, पढ़ने में आ रहा है। आ रहा है, चलो जी। हम लोग इसका, मैं भी आपकी तरह मोबाइल से ही पढ़ता हूँ ताकि मुझे भी उसी में से पढ़ने में आए। गौहर, आपने देख लिया? यस सर। तो हमें रेडियो आइसोटोप्स के 5 यूजेस बताए गए हैं। हसन, आप अपनी बुक में से पढ़ रहे हैं या हमारे साथ पढ़ रहे हैं? सर बुक में से पढ़ो। ठीक है। पहला जो प्रोसेस उन्होंने लिखा है उसका नाम रखा है रेडियोथेरेपी। शायद आपने कहीं सुना भी हो ये रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में हम करते ये हैं कि मुख्तलिफ किस्म के आइसोटोप्स यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने फास्फोरस 32, स्ट्रोंशियम 90, कोबाल्ट 60 की बात की है। रेडियोथेरेपी के जरिए कैंसर का इलाज किया जाता है। ठीक है, तो 3 तो इन्होंने बता दिए, फास्फोरस 32, स्ट्रोंशियम 90 एंड कोबाल्ट 60। आपको गूगल करके कम से कम 5 आइसोटोप्स ऐसे ढूंढने हैं। कितने? 5, जो कैंसर की ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल होते हैं। क्या गूगल कर लेंगे आप? इसको हटा के या फिर इसको मिला के? मिला के। 5 ढूंढने। ठीक है, आइसोटोप पता होना चाहिए, सिंबल और नंबर पता होना चाहिए, किस काम में आता है वो पता होना चाहिए। सेकंड, हमारे पास है डायग्नोसिस एंड मेडिसिन के तौर पर, इसमें जिक्र किया है इन्होंने आयोडीन 131 का। ठीक है, और उसका काम भी लिखा है, थायराइड ग्लैंड के लिए वो काम आता है। आप यहाँ भी 5 आइसोटोप्स ढूंढेंगे ऐसे जो ट्रेसर्स के तौर पर डायग्नोसिस में और मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, दोनों में 5-5 याद रहेगा। यस। तीसरा जो हमारे पास है वो है आर्कियोलॉजी एंड जियोलॉजिकल यूजेस। इसमें आपको रिसर्च नहीं करनी है, इसी पैराग्राफ में कार्बन 14 का जिक्र है और कार्बन 14 के जरिए हम ये मालूम करते हैं, इसका एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग या रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये नाम लिख लेंगे और इसके जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि पुराने जमाने की जो बिल्डिंगें हैं या पुराने जमाने की जो चीजें हैं वो कितने साल पुरानी है। ठीक है, इंशाल्लाह मैट्रिक में हम इसके बारे में डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। इसमें भी आपको 5 एग्जांपल्स लेनी है। देख लें, इसमें जो एग्जांपल दी हुई है वो कार्बन 14 की है, जिसका जिक्र उन्होंने फोटोसिंथेसिस में किया है। तो आप ऐसी 5 एग्जांपल देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में गूगल में क्या क्या बातें हमें मिल सकती हैं। ठीक है, और आखिरी जो है वो पावर जनरेशन है। एक खास किस्म का रिएक्शन करते हैं हम लोग, यूरेनियम को हिट करते हैं न्यूट्रॉन से और इसके जरिए क्रिप्टॉन, बेरियम और न्यूट्रॉन बनता है। नजर आ रहा है, साथ में एनर्जी लिखा हुआ है। इसके जरिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जी सर। ठीक है, आप में से बोले सर हम नहीं ढूंढ सकते हैं, गूगल सही नहीं है, वो है, तो वो सिर्फ इस किताब से भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा जी, अब अयान के पास, 1 मिनट अयान, पेज बुक नहीं है। हसन, आप बताओ, पेज 41 नजर आ गया आपको? यस सर। जरा एक एक सवाल पढ़ के बताओ तो। Question 1. Why do the isotopes of an element have different atomic masses? क्या ख्याल है आपका? आप इसका जवाब हमें बता सकते हैं? आपको आ जाएगा जवाब? यस सर। सर क्योंकि आइसोटोप्स में हर एक आइसोटोप के अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से एटॉमिक मास चेंज, और एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, लेकिन हर एक में अगर अलग अलग न्यूट्रॉन होते हैं उसकी वजह से हर एक का अलग अलग मास। आप इसका जवाब 3 सेंटेंसेस में लिख सकेंगे? यस सर। ठीक है, आप दोनों को मिल गया भाई सवाल सारे? नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, देखो। जी सर, मिल गया। मिल और गया। भाई मिल गया? अच्छा, ये हम पहले हाँ। अपना सवाल करो, फिर मैं बताऊं कि इन सवालात का क्या करना है। क्या पूछ रहे थे आप?
सर वो जो आपने वो जो नहीं बोला था प्रैक्टिस करना सही हो जाएगा, वो सही हो गया। वेरी गुड, शाबाश। अब ये बताओ क्वेश्चन 2 क्या है, यान पढ़ के सुनाओ। जी सर, क्वेश्चन 2 है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन C12 एंड C13। बताइए जवाब। सर एक सेकेंड। और आपको मिल गए सवाल? यस। बताइए कार्बन 12 एंड कार्बन 13 में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? कार्बन 12 में 6 होते हैं और कार्बन 13 में 7 होते हैं। सही है अयान, आप एग्री करते हैं? जी सर। तो इसका जवाब तो हम एक ही सेंटेंस में लिख सकते हैं, क्या ख्याल है? 2 सेंटेंस है ना, 2 सेंटेंस में लिख लेंगे। हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन को जी 3 सर। सेंटेंसेस में लिखना पड़ेगा। गौहर तीसरा सवाल पढ़िए और बताइए इसका जवाब क्या आएगा। Which of the isotopes of hydrogen contain greater number of neutrons? जी इसका होगा, एक सेकंड, आपने अभी बताया था ना हाइड्रोजन का। वो आपकी बुक खुली हुई होनी चाहिए। कौन से पेज पे थे हम, याद करो। 51 पे। ठीक है देखो। हाँ यान पूछो। सर मैं बता दूं। बता दो। 2। ये नहीं पूछा उसने, नाम पूछा है। विच का मतलब नाम। जी अच्छा, हसन नाम। जी, ओके। नाम सर बताओ। ट्रिटियम। ट्रिटियम है ना? ट्रिटियम, शाबाश शाबाश। आप चौथा सवाल पढ़ रहे हैं हमारे हसन भाई। Give one example each of the use of radioactive isotope in medicine and radiotherapy. तो ये हमको क्यों नहीं करना पड़ेगा होमवर्क में? क्योंकि आपने पहले ये दे दिया है। हमने पहले ही कर लिया, तो इस पे क्रॉस लगा दो कि हमें ये सवाल नहीं करना है। 4 अयान भाई 5th पढ़ो और बताओ ये हमने पढ़ा या नहीं अभी। ओके सर। हाउ इज द goiter in thyroid gland detected? तो मैंने जो अभी सर हैंडआउट ये आपको वाला। भेजा था एक पेज, उसमें आयोडीन का पूरा जिक्र आया था, एक पैराग्राफ का। यस सर। वहां से मिल जाएगा वो ढूंढ जवाब। रहा हूँ। पार्ट 2 में Yes, sir. देखो, ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। कर लोगे? जी सर सर, मिल लेकिन गया। हाँ। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये आयोडीन 131 इस्तेमाल होता है। यही आंसर होगा कि ये इस्तेमाल किया जाता है, कुछ और होगा? चलो एक काम करते हैं, इसके आगे ब्रैकेट में देखो गूगल रिसर्च 1 पेज, मजा आएगा। ओके। सही है? करोगे नहीं करोगे? 1 पेज का है ना? 1 पेज। और जी जिस सर, पूरी जिस कोशिश साइट करेंगे। से करो, उस साइट का नाम जरूर लिखना है कि मैंने यहाँ से लिया है ये। और विकिपीडिया से मत लेना। ओके सर। विकिपीडिया से नहीं लेना। ओके चलो नंबर 6 गौहर भाई क्या पूछा है इन्होंने? डिफाइन न्यूक्लियर फिजन। फिशन। डिफाइन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ठीक है, जो हमने लास्ट पढ़ा था एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, उसमें उन्होंने फिजन को एक्सप्लेन किया था लेकिन डेफिनेशन नहीं दी है। तो हम ये डेफिनेशन कहाँ से हासिल कर सकते हैं? गूगल। ओके, मैं गूगल से भी अच्छा बताता हूँ। ये बताइए, सिंध बोर्ड की फिजिक्स की मोटी वाली किताब आप तीनों के पास है? जी सर। है ना? यस सर। उसके चैप्टर 19 में नोट कर लो, चैप्टर 19 में इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब हमारे हसन भाई बोलेंगे नंबर 7th क्वेश्चन। When uranium 235 breaks up, it produces a large amount of energy. How is this energy used? तो इसका जो हाउ इज दिस एनर्जी यूज, जो पेज मैंने भेजा था उसके लास्ट पैराग्राफ पे है, देखो। आप Yes sir. कोई भी पढ़ के सुना वो लास्ट पैराग्राफ पे क्या था पैराग्राफ?
a large amount of energy is released, which is used to convert water into steam in boilers. The steam then drives the turbines to generate electricity. This is peaceful use of. This is a peaceful use of atomic energy for development of a nation. तो आपको ये बात पता है कि कराची के करीब भी ऐसा ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ फिजन रिएक्शन होता है, उसे उस जगह को हम कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। ये बात पता है आपको? नो सर। नो सर। तो अभी पता चल गई सर, आपने तो बताई। नो सर नहीं है इसका जवाब, बोला यस सर पता है, अभी तो आपने बताया। समझ रहे हो? चलो अयान, अगला सवाल आप पढ़ो। जी सर। How many neutrons are produced in the fusion reaction of U-235? तो कितने बने थे न्यूट्रॉन? पिछली पेज पे इक्वेशन थी, उसमें बताया था 92। बेटा न्यूट्रॉन पूछ रहा है वो। ओके सर। अलग से 30N1 ऐसा लिखा है, 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। 3। यस सर। ओके, और आखिरी सवाल गौहर के लिए। U-235 friction produce 2 atoms of which element? मैंने रिएक्शन पढ़ते हुए एलिमेंट्स के नाम बताए थे। Va जो है वो बेरियम है, Kr जो है क्रिप्टॉन है। अगर नहीं पता हो तो हसन ने हमें पीरियोडिक टेबल देखने का पेज बता दिया था लास्ट क्लास में, याद है? सिंध बोर्ड की बुक में। सर मैं पिछली क्लास में नहीं था। तो अयान ने बताया होगा, किसी ने बताया था। ठीक है, 64 का। हाँ, वहां से आप नाम देख लेंगे। बताइए 9 सवाल आपसे हो जाएंगे? यस सर। चलें आज का सर, काम। 9 सवाल इनमें से एक नहीं है और एक वो भी कर लेना, और एक गूगल रिसर्च है 1 पेज का, थोड़ी सी मेहनत है। ठीक है, आइए मेरे साथ आज का काम रिपीट कर लें। पहला काम तो हमें ये 2 टॉपिक शुरू वाले करने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था चार्ट बनाना है आपको। स्ट्रक्चर सबके बनाने, यूरेनियम के नहीं बनाने। पंजाब बोर्ड में किस पेज पे मिलेगा वो मैंने बता दिया, सिंध बोर्ड पे किस पेज पे मिलेगा वो मैंने बता दिया। आप दोनों म्यूट करें, गौहर अयान। उसके बाद मैंने आपको रेडियो आइसोटोप समझाने की कोशिश की। रेडियो आइसोटोप को भी गूगल करके 2-4 जुमले उसके बारे में लिख लीजिएगा। फिर हमने बात किया कि हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं वेरियस फील्ड में, वो कहाँ यूज होते हैं, उसके बारे में मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। और फिर फाइनल आपको मैंने कहा ये टेस्ट योरसेल्फ, ये भी मैंने आपको भेज दिया है पेज 41 से। अब आप माइक ऑन करके मुझे पूछ लें कि आपको आज की सारी बात समझ आ गई है? यस सर। यस सर। गौर भाई। सर वो आपने एक यूरेनियम का अपना ये बोला ना कि इसमें से करना है, पेज नंबर 64 से। मैंने बोला कि यूरेनियम की इक्वेशन है, जरा मेरे हैंडआउट का बिल्कुल एंड देखो, जो पूरा पेज भेजा था ना मैंने, जरा देखो बेटा। हाँ। उसमें रिएक्शन में कौन कौन सी चीजें बन रही हैं, रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या क्या आ रहा है। अच्छा सही है। एक Ba होगा, Ba का नाम है बेरियम, एक Kr है उसका नाम है क्रिप्टॉन। सही है। अब हम जो फाइनल काम कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। अभी जो पंजाब बोर्ड का पेज मैंने आपको भेजा था क्वेश्चन आंसर्स से पहले वाला, उसको खोलेंगे आप अपने मोबाइल पे, और हसन भाई अपनी किताब में खोलेंगे और पूरा पेज रीड करेंगे, और जो बात भी उसमें से समझ नहीं आई है वो मुझे अभी पूछ लेंगे। दिस इज पेज नंबर 40, पंजाब बोर्ड पेज 40। ओके ओके सर। सो रीड इट एंड मुझे पूछिए।